नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। लोग बड़े निराश हैं मेरे आसपास के। चाय पीने के लिए बाहर निकलते थे तो चाय वाले ने आज से रेट बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया मुझको मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उतना ठेले पर जाकर चाय पीने का आदी नहीं हूँ। लेकिन समोसा वाले ने, पोहा वाले ने, सभी ने अपना रेट बढ़ा दिया है। ये कुछ समय पहले से बढ़ा, जब गैस का दाम नहीं बढ़ा था, लेकिन गैस के सिलेंडर देने पे सरकार ने कई किस्म के प्रतिबंध लगाए थे। मिलना मुश्किल हो गया था। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम कर दी थी, रेट नहीं बढ़ाए थे। चुनाव चल रहा था 5 राज्यों में, रेट नहीं बढ़ाए थे, लेकिन सप्लाई कम कर दी थी। उसकी सरकार ने अपना घाटा कम कर दिया था, जो कि ईरान पे अमेरिका और इजराइल के हमले की वजह से जो रेट बढ़ा है, गैस का, तेल का सप्लाई घटी है। तो भारत सरकार ने भी देश के भीतर सप्लाई में कटौती कर दी थी, लेकिन उससे एक सीमा तक ही फर्क पड़ा था। बाजार का जितना काम है उसको अगर आप सड़क किनारे देखेंगे तो अधिकांश ठेलों पर घरेलू सिलेंडर दिखते हैं, कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिखते। कोई सरकार का कोई रोक टोक भी नहीं है उसके ऊपर। मुझको ध्यान है, मैं पोहा खाने के लिए रुका एक जगह, तो 30 रुपये प्लेट पोहा मिला था मुझको एक हफ्ता पहले। उसके बाद ये गैस वैस का सब सिलेंडर का सरकार ने रोक टोक चालू की। महीना भर हुआ होगा इसको। अगला प्लेट पोहा मुझको वहाँ पर एक हफ्ते बाद 50 रुपये का मिला। तो मैं हड़बड़ा गया पैसा फ़ोन से देते हुए, 50 रुपया। तो उसने कहा हाँ साहब, गैस नहीं मिल रही है। ये नहीं मिलने की बात थी। अब तो सरकार ने घोषित रूप से भारत में कमर्शियल एलपीजी, उसका दाम जो है 1.5 गुना कर दिया, करीब 2000 से करीब 3000 कर दिया। 993 रुपया, 1000 में 7 रुपया कम बढ़ाया है। शायद 1000 का आंकड़ा सरकार सामने रखना नहीं चाहती थी। शायद 5 राज्यों के चुनाव में आखिरी मतदान के पहले ये फैसला लेना नहीं चाहती थी। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने अपने किसी 1 मिनट के वीडियो में 1 बार 2 बार और यहाँ भी गैस पे बात करते हुए पहले भी इस बात को कहा था, लोगों को खुद किफ़ायत की आदत डालनी चाहिए। आने वाले दिन मुश्किल दिखते हैं मुझको। पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब की खपत को घटाना चाहिए। सबके बारे में कहा था अभी रुक जाइए, अभी पेट्रोल डीजल का अभी सुनाई नहीं पड़ा है। लेकिन अगर ईरान का युद्ध अगर 2 हफ्ते और चल गया मान लीजिए, तो आप देखिएगा क्या हाल होगा पेट्रोल डीजल सबका। आज भी जगह जगह लाइनें लग रही हैं पेट्रोल की, डीजल की। पहली बार नहीं लगी हैं देश में, इसके पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन पहले लाइन लगी थी 10-20 साल पहले, इसलिए आज भी लाइन लगे जरूरी नहीं है। आज भारत 10-20-25 साल के पहले गैस उत्पादन में, गैस प्रोसेसिंग में, पेट्रोलियम उत्पादन में पहले के मुकाबले ज़्यादा आत्मनिर्भर है। ये आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ते चलती है। आपको ध्यान है, ओएनजीसी नाम की एक संस्था है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। वो भारत में समंदर के बीच में तो जगह पर, ज़मीनों पर वो तेल और गैस की तलाश करते रहती है। फिर आपको ध्यान है, एक आध ऐसी प्राइवेट कंपनी भी है ओएनजीसी के कुओं के पास में, कहीं पे उन्होंने अपने कुएं खोद लिए। ध्यान है आपको? अभी एक मामला चल रहा है, शायद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। प्राइवेट कंपनी ने समंदर के नीचे की जमीन के नीचे जहां से गैस निकाल रही थी ओएनजीसी अपने कुएं से, तो बगल में एक प्राइवेट कंपनी के कुएं ने ऐसा तिरछा आड़ा एक गड्ढा कर लिया, पाइप डाल दिया और चुरा लिया बहुत सारा ओएनजीसी का गैस। खैर वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता हूँ। आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा ओएनजीसी की गैस चोरी ऐसा। लेकिन फिलहाल कमर्शियल गैस का सिलेंडर 3000 रुपये का हो गया है। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे आम जनता के ऊपर? कुछ लोगों को लगता है कि ये तो कमर्शियल है, घरेलू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझको ऐसा लगता है घरेलू सिलेंडर की बढ़ोतरी
अभी रास्ते में है, आ रही होगी थोड़ी देर में, 1-2 दिन में। ना आए तो अच्छा है, लेकिन आएगी तो मुझको हैरानी नहीं होगी। मैं ढूंढ रहा था कि इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। जितने छोटी छोटी ईटरी रहती है, जितने ढाबे रहते हैं, जहाँ पे जो लोग परिवार से दूर रहते हैं, अपना किचन नहीं चलाते हैं, एक कमरे में 4 लोग सोते हैं, अलग अलग जगह खाते हैं, कहीं से टिफ़िन बुलवाते हैं, जाके थाली खाते हैं, सड़क किनारे खोमचे में कोई मिर्ची भजिया खाते हैं, समोसा, पोहा, सांभर, इडली, जो जो चीज़ें खाते हैं कहीं भी, ये सब जगह सामान महंगा हो जाएगा। सब जगह जो लोगों का 50 रुपए में पेट भरता था, मेरा ऐसा मानना है कि गैस तो 5 रुपए 7 रुपए की ज़्यादा लगती होगी शायद, दाम 25 रुपए बढ़ जाएंगे, 1.5 गुना हो जाएंगे दाम। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम, जहाँ से वो आता है, आटा, दाल, चावल, पोहा, ये ट्रांसपोर्ट से, ट्रक से आता है, उनको आशंका है कि उनके डीजल के रेट बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने अभी से तैयारी कर रखी है बढ़ाने की। ड्राइवर कंडक्टर रास्ते में रुक के खाते हैं ढाबों में, वहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ड्राइवर ज़्यादा पैसा मांगेगा। ऐसा कुल मिलाकर जब रेट बढ़ता है ना, तो चारों तरफ महंगाई का चक्का घूमता है। और एक दूसरी बात, हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे चोरी धड़ल्ले से होती है, यहाँ पर एक और चीज़ है, जो बाज़ार में कमर्शियल काम के लिए जो सिलेंडर बिकते हैं, इसमें से बहुत सारे सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर जो कि रियायती भी रहती है, और कम से कम गैर रियायती भी जो है वो भी सरकारी घरेलू गैस के मुकाबले बाज़ार की गैस 1.5 गुना महंगी है और ज़्यादा महंगी है। तो घरेलू गैस सिलेंडर से रीफिल किए जाते हैं कमर्शियल सिलेंडर। हर शहर में आपको हिंदुस्तान के ऐसे रीफिलिंग घरों का कुटीर उद्योग देखने मिलेगा। तो कमर्शियल गैस इतना फ़र्क बढ़ गया है महंगाई का कि उसमें जो 2 नंबर के सिलेंडर चलते हैं, उसके लिए घरेलू सिलेंडरों की और ज़्यादा खपत होगी, और घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई में चोरी होगी, घरेलू सिलेंडर देर से मिलेंगे, तो घरों तक इसका दूसरे किस्म से असर पड़ेगा कि लोग परेशान होंगे, एक दूसरे से सिलेंडर मांगने की कोशिश करेंगे। वो लोग कहेंगे खुद हमारे यहाँ ख़त्म होने वाला है और 25 दिन 35 दिन अभी मिलेगा नहीं। तो एक बदहवासी थोड़ी सी फैली हुई है। मैं किसी 2 सरकारों की तुलना नहीं कर रहा हूँ कि पिछली किसी सरकार ने 10-20 साल पहले उस समय गैस संकट हुआ था तो क्या हुआ था। हर सरकार अपने अपने कार्यकाल की असफलता का दाम अगले चुनाव में चुकाती है। उस समय की सरकार ने उस समय दाम चुका दिया होगा। आज की सरकार को अपने अगले चुनाव की फिक्र करनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर गैस अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महंगी मिल रही है तो आपको यहाँ उसको रियायती देना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है बाज़ार, बेकरी, रेस्तरां, कारखाने, हॉस्टल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, इन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, घरों में इस्तेमाल नहीं होते कमर्शियल गैस सिलेंडर। तो इसका सीधा इफेक्ट गृहिणी के बजट पे नहीं पड़ेगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि बीते बरसों में लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब तेल के दाम गिरते चले गए, उस वक्त भी केंद्र सरकार ने भारत में डीजल पेट्रोल के दाम नहीं गिराए थे। डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जो मिलता था तेल, उसके बहुत महंगे पे बेचे जाते थे, बहुत महंगे पे, और खूब सारा पैसा केंद्र सरकार ने उसमें बचाया था। मैं ये नहीं कहता केंद्र सरकार को ये अपने बोरी में भर के घर ले जाती है। हो सकता है कोरोना का खर्च उससे निकला हो सकता है भारतमाला की लूटपाट आपने कल सुनी होगी हमारे चैनल पे, हो सकता है भारतमाला में इधर कांग्रेस भाजपा के नेता और अफसर मिलके लूटपाट सकें, इसलिए भी शायद केंद्र सरकार ने जो पेट्रोलियम पे मोटी कमाई की थी उसका कुछ पैसा शायद भारतमाला के लिए भी भेजा होगा केंद्र सरकार ने। लेकिन
बहुत मोटी कमाई सरकार को डीजल पेट्रोल पर हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिट्टी के मोल मिल रहा था और यहाँ पे सोने के मोल बेचा जा रहा था। तो ये उम्मीद भारत में की जा रही थी कि सरकार पुराने नफ़े से आज के नुकसान को कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन नहीं हुआ। जैसे ही चुनाव 29 तारीख को आखिरी चुनाव हुआ तो ये 1 तारीख को मजदूर दिवस पर, मई दिवस, मजदूर दिवस पर, और मजदूर ही मैं बताता हूँ आपको, मजदूर सबसे ज़्यादा बाहर खाते हैं, जहाँ काम करते हैं, सड़क पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसके आसपास जहाँ जो मिलता है उसको खा लेते हैं। ऐसे मजदूर, इन लोगों का सबसे बड़ा नुकसान मई दिवस पर, मजदूर दिवस पर हुआ है। आने वाले दिनों में क्या होगा देखते चलिएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर के ही दाम बढ़े हैं, लेकिन मैं बतला रहा हूँ, थाली महंगी, फुटपाथ का खाना महंगा, हॉस्टल की मेस में खाने का महीना महंगा, शादी ब्याह में खाना महंगा, और कई तरह का सामान जो है महंगा मिलेगा। घरों के सिलेंडर जो है उसकी सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्हीं सिलेंडरों से रीफिल करके बाज़ार में 3000 वाले सिलेंडर को शायद 2500 में सप्लाई कर देंगे ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग। छोटे छोटे कारखाने जो हैं, जो एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के इस्तेमाल होते हैं कारखानों में, उन सब जगहों पर फर्क पड़ेगा। और भी जो जगह हैं, पैथोलॉजी लैब है, दूसरी जगह हैं, सब अपना अपना रेट बढ़ाने का सोचेंगे किसी तरह का। तो कुल मिलाकर महंगाई जब बढ़ती है तो महंगाई का अपना चक्का जितना घूमता है उससे कई गुना चक्का वो दूसरे कारोबार को घुमा देता है। केवल गैस के दाम रिकवर नहीं करेंगे कारोबारी, केवल गैस के बढ़े हुए दाम रिकवर, मान लीजिए 1 प्लेट पोहा में, 30 रुपए के पोहा में अगर 2 रुपए की गैस लगती थी तो आज वो 3 रुपए की लगेगी वो गैस। तो 30 रुपए के पोहा को कोई पोहा वाला 31 रुपया नहीं करेगा, उसको वो 35 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया करेगा। देखिएगा बाजार में निकल कर ठेलों पे दाम पूछ कर देखिएगा क्या होता है। इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिन घरों के सिलेंडर को भी महंगा कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल को महंगा कर सकते हैं। हर चीज़ की किफ़ायत बरतना सीखिए। मैंने अपने घर पे आज कहा है कि थोड़ा अंकुरित अगर बढ़ा दिया जाए, उसको कच्चा खाना बढ़ा दिया जाए, पकी सब्जी के बजाय कुछ सब्जियां सलाद में कच्ची बढ़ा दी जाएं। जिन चीज़ों को पकाने में गैस ज़्यादा लगती है उसको कम कर दिया जाए। आने वाले दिन इन तमाम चीज़ों की महंगाई और शॉर्टेज को लेकर आने वाले हैं। आप भी सावधान हो जाइए। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करके पैदल और पैडल, इन 2 चीज़ों पे आइए, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, जेब भी ठीक रहेगी। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, साइकिल चलाना सीखिए। अपने बच्चों के साइकिल से शुरू कीजिए। आपके यहाँ कोई काम वाले आते हैं साइकिल पे तो उससे चलाना शुरू कीजिए। नई साइकिल एकदम से मत खरीदिए। कई लोग खरीद लेते हैं, 10 दिन के बाद वो जंग खाती है। पहले चलाइए, कहीं से भी मांग के चलाइए, दोस्तों से ले लीजिए, चलाइए। 10 मिनट, 20 मिनट, पड़ोसी की साइकिल खाली हो तो मांग के उससे चलाइए। साइकिल चलाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। फिर मिलेंगे।